दूसरी बात, जो हजरात गुन गाते हैं ना कैश ऑन डिलीवरी, कि भाई कैश ऑन डिलीवरी में पार्सल में फ्रॉड नहीं होता है। सर कैश ऑन डिलीवरी में जो कुछ हो सकता है वो आपके तस्वुर में भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई भी कोरियर सर्विस इस वक्त ऐसी सर्विस मुहैया नहीं कर रही है कि पार्सल आपके पास पहुंचे, आप खोल के चेक करें, आपको पसंद आ रहा हो आप वसूल करें, वरना रिटर्न कर दें। एक मरतबा एक कंपनी ने ट्राई किया था, मूवेक्स के नाम से आई थी, और इस वक्त पाकिस्तान में उसका वजूद अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है, पार्सल खोल के चेक करने वाले और इस तरह की डिमांड्स रखने वाले अब आप अमूमी तौर पर ख़रीदार नहीं हुआ करते हैं। और हमारी प्रोडक्ट तो बिलखुसूस ऐसी है कि आप इसको पार्सल खोल के चेक कर ही नहीं सकते हैं, आपको इसका रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा। अब पिछले दिनों मैंने रावलपिंडी एक पार्सल भेजा, एक साहब के पास खुशबू भेजी, राइडर उनके पास पहुंचा है, वो राइडर शायद उनका कोई ताल्लुक़ वाला था, ये क्या सिस्टम था, तो राइडर ने उनको पार्सल खोल के चेक करवा दिया। सर जनाबे वाला ने खुशबू निकाली, लगाई, चेक की, यार मुझे पसंद नहीं आ रही, आप इसको वापस ले जाएं। राइडर ने पार्सल वापस उठाया, खुला हुआ पार्सल हमें वापस भेजे। अब ये खुले हुए पार्सल में से इस पूरे सिस्टम में अगर कोई डिलीवरी राइडर खुशबू निकाल लेता है, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। सर आपने पार्सल खोला, आपने उनको इजाज़त दी कि आप इसमें से खुशबू निकाल सकते हैं। मेरे पास जब आएगा हम उसका क्लेम सिस्टम जारी करेंगे, 1 महीना 1.5 जो हमें लगेगा हम उसको रिसीव करवा लेंगे किसी ना किसी तरीके से, वो हमारा सिस्टम है। अब उन्होंने उस दिन खुशबू लगवाई, मुझे पसंद नहीं आ रही, आप इसको वापस ले जाएं। सुबह के वक्त पार्सल डिलीवर करने गया, कोई 10-11 बजे, शाम को वो रिटर्न शो हो गया, उन्होंने रिटर्न पार्सल भेज दिया है। इशा के करीब जनाबे वाला मुझे फ़ोन कर रहे हैं सर आपकी खुशबू आई थी, मैंने चेक की, मुझे उस वक्त तो पसंद नहीं आई, मैंने वापस भेज दी, लेकिन अभी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, तो काइंडली ये मुझे दोबारा भेज दें। अब बताएं मैं इस बंदे को क्या जवाब दूँ? जो इस बंदे ने पहले पार्सल वापस भेजा है मेरी तरफ, उसके भेजने का खर्चा, वापस आने का खर्चा दोनों मेरे सर पे। लिपड़ कोरियर वाले को तो चाहिए था कि वो इसको पार्सल ना खोल के चेक करवाता, लेकिन उसने ताल्लुक़ की बुनियाद पे, रिश्तेदारी की बुनियाद पे चलें इसको खोल के चेक करवा दिया। अब यही बंदा अगर आप इससे कहेंगे कि सर वो डिलीवरी चार्जेस पे करें, तो ये किसी सूरत भी नहीं करेगा। अब अगले दिन ये मुझे रात को मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मुझे खुशबू दोबारा भेज दें। मैंने इसको कहा कि आप मुझे पेमेंट पहले लगवाएं, उसके बाद ही मैं पार्सल रवाना करूँगा। ये बंदा आप मुझे कह रहा है कि मैं पेमेंट लगवाऊंगा, आप पार्सल नहीं भेजेंगे। अब इस बंदे जैसा बेवकूफ़ आदमी आप कहाँ से लाएंगे सर? यानी जो एक मरतबा खुशबू मंगवा के वापस करके उसका नुकसान भी कर चुका है, दूसरी मरतबा मंगवाने पे भी एडवांस पेमेंट नहीं पे कर रहा है, आप इसका क्या इलाज निकालेंगे? दूसरा, ये जितनी कंपनीज वाले एडवांस पेमेंट डिमांड करते हैं ना, ये कोई शौक नहीं होता है। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 तो ये होता है इनके पार्सल सिक्योर हो जाता है, कन्फर्म है इस पार्सल ने डिलीवर होना ही होना है। दूसरी बात ये है कि COD पार्सल, कैश ऑन डिलीवरी के जो पार्सल होते हैं, यानी कस्टमर ने मुझसे राइडर ने मुझसे खुशबू उठाई, आपके शहर में जाके आपको डिलीवर की, आपसे पेमेंट लेके मुझे सेंड की, इसके चार्जेस कोरियर कंपनीज वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं। जबकि अगर आप सादा पार्सल भेजेंगे, यानी जिसमें सिर्फ उसने पार्सल पहुंचाना है, कोई पेमेंट वगैरह नहीं लेनी है, उसके पैसे आधे होते हैं। यानी जो चार्जेस कैश ऑन डिलीवरी वाले कोरियर वाले कैश ऑन डिलीवरी पे ले रहे हैं, नॉन कैश ऑन डिलीवरी पे उससे आधे चार्जेस वो लेते हैं। तो हर बंदा ये चाहता है मेरे चार्जेस कम से कम लगें, मेरा पार्सल सिक्योर हो जाए। और आप कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाएं, पार्सल भी सिक्योर ना हो, रिटर्न ना आए, तो चार्जेस भी डबल पड़े, तो क्या फ़ायदा है? ऐसे कस्टमर्स के लिए किसके दिल से दुआएं निकलती हैं? कौन खुशी से ऐसे कस्टमर्स के साथ डील करता है सब? दूसरी बात जो मैंने पीछे भी अर्ज़ की कि कैश ऑन डिलीवरी पे जो फ्रॉड हो सकता है, वो आपके तस्वुर में भी नहीं है कि वो कैसा हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी कोरियर कंपनी पार्सल ओपन करके चेक नहीं करवाती है। एक ने तजर्बा किया और उनका इतना नुकसान हुआ। बिलखुसूस ख़वातीन क्या करती हैं, गेट पे राइडर आया, जी हमें पार्सल दें, हम अंदर से पैसे लाती हैं। अंदर चेक करने गई, आइटम निकाल लिया, कोई और आइटम डाल दिया। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे खबीसुल फितरत लोग हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं। पार्सल में से मेन आइटम निकाला, कोई और चीज़ उसमें डाली, उसको ऊपर सील किया। अब कोरियर को भी नहीं पता इसके अंदर क्या चीज़ है, पहुंचाते हुए भी उसे नहीं पता था क्या चीज़ है, वापस ले जाते हुए भी उसे नहीं पता था क्या चीज़ है। जब पार्सल वापस पहुंचा है शिपर के पास, उसने क्लेम दर्ज किया है, क्लेम अदा करते करते कंपनी चली गई है यहाँ से। मुल्क पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त जो है, इसको इस्तेहकाम करने में एक दूसरे की कारोबारी मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के कारोबार को बर्बाद करने की ज़रूरत है।
जितने लोगों ने एडवांस पेमेंटें ली हैं और पार्सल नहीं भेजे हैं या सिर्फ फ्रॉड की नीयत से एडवांस पेमेंटें ली हैं, ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खबीसुल फितरत लोग हैं, जिन्होंने पूरी मार्केट का एतमाद ही तोड़ दिया है कस्टमर से कि आप दोबारा कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदारी ना करें। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी करेंगे तो आपके साथ ये सीन होगा, या सही चीज़ बताई नहीं जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत अच्छे सेलर्स होते हैं, अच्छा चीज़ भेज रहे होते हैं, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, पैकिंग करते हुए किसी लेबर ने उसमें गलती कर दी, कोई गलत आइटम चलाया है, तो बजाय इसके कि उसका पूरे सिस्टम के ऊपर असर डालने के आप जो है उससे रब्ता करें, उनको अपना मसला बताएं, वो आपको उसका मसला हल करके देंगे। अच्छे सेलर्स हमेशा पूरी दुनिया में अच्छे कारोबारी ये काम करते हैं। रिटर्न की पॉलिसी पूरे मुल्क में हुआ करती है। हाँ, ये रिटर्न एक लिमिट के अंदर हो, एक दिनों के अंदर। आपने एक पार्सल मंगवाया, साल बाद आप रब्ता कर रहे हैं, जो वो किसी काम की नहीं थी, तो वो क्या करेगा आपके लिए? ना उसके पास उस बैच का आइटम मौजूद है, ना उस बैच के सेलिंग आइटम मौजूद है, वो क्या करेगा उसको ले जाके? ठीक हो गया। कैश ऑन डिलीवरी पे अभी लोग क्या करते हैं आपके साथ? फ्लायर बंद है सर। फ्लायर के अंदर आप मोबाइल मंगवाने की, आपने मोबाइल ऑर्डर किया है, उसमें अगर फ्लायर के अंदर आपको पत्थर भी डाल के दे देना सर, तो जब पार्सल आपके पास पहुंचेगा आप खुश हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल आया है, फ्रॉड नहीं हो सकता है। आपने राइडर को पेमेंट कर दी है, आप पार्सल ओपन कर लिया है, आप जोर लगा के भी राइडर को पार्सल वापस नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि ओपन पार्सल राइडर वापस नहीं ले सकते। यहाँ उसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही 300 रुपये का नुकसान हो जाएगा पार्सल भेजने में शिपर का, जिसने फ्रॉड करना है 300 का नुकसान होगा। आपसे तो वो 10-15 हज़ार ले चुका है मोबाइल के, आप तो खुदे लाइन लग गया सर। अच्छा, अभी जितनी बड़ी कंपनियां, आप अली बाबा से ख़रीदारी करते हैं तो भाग के एडवांस पेमेंट देते हैं, आप अमेज़ॉन से ख़रीदारी कर रहे हैं, भाग के एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, आप अली एक्सप्रेस से ख़रीदारी कर रहे हैं, भाग के एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। अपने मुल्क में करते हुए क्या हो जाता है? अपनी ख़रीदारी की सलाहियत को बढ़ाइए, बजाय इसके कि पूरी कारोबारी लाइन को बदनाम कर दिया जाए। मुझे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहला मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सर ऑनलाइन कारोबार में बहुत फ्रॉड होता है, इसलिए हमारा एतमाद उठ गया, हम ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं करते हैं। मैं ऐसे साथियों से पूछता हूँ कि अगर आपका ऑनलाइन कारोबार पे एतमाद नहीं है तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर चस्का लेने के लिए किया है, या मैंने आपके लिए नाश्ते की दावत रखी थी, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ सर? आपका एतमाद ही नहीं है तो आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने ये जो 20-25 सेकंड लगा के मुझे वॉइस मैसेज किए, फिर उसका इंतज़ार किया है कि इसका रिप्लाई आएगा, फिर उसको रिप्लाई सुनने में अपना जो वक्त आप ज़ाय करेंगे, आप क्यों ज़ाय कर रहे हैं सर? अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। एक अच्छे सेलर को जब आप ये बात करते हैं, उसका वक्त ज़ाय करते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन देने में उसका वक्त बर्बाद हो जाता है, उससे क्या फ़ायदा होगा? दूसरी बात ये, कैश ऑन डिलीवरी में भी सर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तीसरी बात कोरियर सर्विसेज में, वो ये है, मिसाल के तौर पे दरमियान में कोई सरकारी छुट्टियां आई, इतवार का दिन आया, ईद के दिन आ गए, मौसम ख़राब हो गया, बर्फबारी वाले इलाके हो जाते हैं, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, सैलाब का सीन बन जाता है, मुल्क पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को इस तरह की हो जाती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। मैंने अगर पार्सल भेजना है मुल्तान से कराची के लिए, तो आखिर मैंने किसी न किसी कोरियर सर्विस को पकड़ना है सर। मैं अपना बंदा यहाँ से बस पे बिठा के आपका पार्सल दे के नहीं भेज सकता हूँ कि वह आप तक पहुँचे और आपको पार्सल आके डिलीवर करें। अब हमें लोग क्या कहेंगे, हमें फ़ोन करेंगे, आपका पार्सल लेट हो गया है इसलिए हमने वसूल नहीं करना है, चूँकि एडवांस पेमेंट आई हुई नहीं है, कुछ भी पेमेंट एडवांस नहीं आई है। हम इसको टोकन मनी कहते हैं। आपका 1000 रुपये का पार्सल है, जितने का पार्सल है आप 300 रुपये एडवांस लगवाएं, जो कि डिलीवरी चार्जेस हमें पड़ते हैं, वो एडवांस लगवाएं, बाकी पार्सल कैश ऑन डिलीवरी ले लें। अगर वापस भी आता है हमें कम से कम वो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अपने गले में नहीं पड़ेंगे। तो लेकिन नहीं जी सर, अब कोरियर सर्विसेज लेट हो रही हैं, हमें फ़ोन करके कह रहे हैं आपका पार्सल लेट हो गया, हमने वसूल नहीं करना है, आप ले जाएं। सर इन 2 दिनों की लेट होने में ऐसी कौन सा इनमें ज़रूरी आइटम था जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल थी या आपका कोई बंदा मरने वाला था? ना इसमें कोई मेडिसिन थी सर, ना आपकी ग़िज़ा की कोई इसके अंदर चीज़ थी कि उसके बगैर आपकी सेहत ख़राब हो रही थी। एक लग्जरी आइटम था, लग्जरी आइटम में डिले होता रहता है, इसमें कौन सा इतने मरने वाली बात हो रही है? अजीब एक मेंटालिटी बन चुकी है। और इन्हीं साथियों से आप एडवांस पेमेंट पकड़ के रख लें, इनका पार्सल आप 3 दिन बाद भी रवाना करें तो बस यार किसी तरह पार्सल पहुंच जाए, पैसे ना गुम हो जाएं, इस इंतज़ार में रहते हैं ये लोग।
इन 4 चीज़ों पे काइंडली ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। पहली तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पे, दूसरा पेमेंट मेथड पे कि एडवांस COD पे और कैश ऑन डिलीवरी, इन दोनों चीज़ों पे, और तीसरी जो ज़रूरी बात है वो है कोरियर कंपनी के टाइम ड्यूरेशन से। उन पे जो आपने हमें ऑर्डर दिया, आपने नेक्स्ट डे पार्सल डिस्पैच किया, आपको स्लिप मिल गई है। स्लिप मिलने के बाद आपको तो ये कंफर्म है सर आपके पार्सल रवाना हो चुका है। अब वो कोरियर सर्विसेज के हैंड ओवर है, हमने उन कंपनीज के साथ चलना है। एक पार्सल नहीं है कि हम उसके पीछे उससे लड़ सकें कि आपने पहुंचाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं कर सकते सर हम। पूरे मुल्क में अगर उस कोरियर कंपनी के 10,000 राइडर्स हैं तो कभी भी कोरियर कंपनी पहले तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमें प्रोवाइड नहीं करती है। उसकी वजह ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो हमारे कोई इतने जल्दबाज साथी होते हैं, फ़ोन कर 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 के उनका इतना बेड़ा गर्क करते हैं कि अमूमन मैंने देखा है राइडर्स जिनके साथ मेरा हाल वाल होता है, वो कहते हैं कि सर हमें नंबर ब्लॉक करने पड़ जाते हैं, इतने फ़ोन आते हैं। अगला बंदा भी मसरूफ़ है, काम काज में मसरूफ़ है। जो राइडर निकला हुआ है उसका काम है पार्सल डिलीवर करना सर, वो आपको पार्सल डिलीवर करने के लिए निकला है, उसने रूट पे निकलना है, मुख्तलिफ पार्सल डिलीवर करना है सर। तो काइंडली इन चीज़ों को देख लीजिएगा। उम्मीद है मेरे अलावा जितने भी ऑनलाइन कारोबार वाले साथी हैं वो मेरी इन चीज़ों से इत्तफाक भी करेंगे। ऑनलाइन ख़रीदारी करने वाले आप से भी मेरी यही दरख्वास्त है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदारी करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो, बेचने वाले के लिए भी आसानी हो, और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को जो हम इस्तेहकाम करना चाहते हैं। किसी भी लेवल का कारोबारी आदमी है, छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का है, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, जो कुछ भी है, हम जितना कमाएंगे, जितना खर्च करेंगे, जो उससे प्रॉफिट लेगा, आप यकीन कीजिए एक बंदे के कारोबार से सैकड़ों लोगों के घर के चूल्हे वाबस्ता होते हैं। अगर मेरा काम है, मेरे काम के ज़रिए से मेरी शॉप पर काम करने वाले लड़कों के घर के चूल्हे जलते हैं, मेरे अपने घर का चूल्हा जलता है, देन सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन जिन जिन के ज़रिए वास्ता बनता है उनमें आपका भी हाथ अगर आ जाएगा तो बेहतर होता है। मेरी शॉप के लड़के का चूल्हा जलेगा, मेरे घर का चूल्हा जलेगा, कोरियर कंपनीज जितनी हैं उनका चूल्हा जलेगा, म्यूनसिपल कमेटी वाले जिनके ज़रिए से कारोबार चल रहा होता है और उनको जो कुछ मिल रहा होता है उनके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को काइंडली मद्देनज़र रखते हुए, कोई बात कड़वी लगी हो उसके लिए इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। कोई सजेशन देना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे ईमेल करके, तो आप मुझे आगाह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।